शहर का इतना बड़ा उद्योगपति, सारे ऐशो आराम, बीवी बच्चे, हर सुख, तो फिर इतनी उम्र में कोई सुसाइड क्यों करेगा? हाँ तो मिस्टर रजत, आपको कब पता चला इनकी डेथ के बारे में? सर, वो अम्मा की आंख सुबह 6 बजे खुली तो पिताजी को रूम में ना पाकर वो स्टडी रूम में आ गई और यहाँ पे आकर उन्हें पता चला कि पिताजी ने सुसाइड कर लिया। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने सुसाइड ही किया है? सर, पिताजी ने लैपटॉप पर सुसाइड नोट छोड़ा है। रात करीब 10:30 या 11 बजे वो स्टडी में गए थे और उसके बाद मेरी आंख लग गई। मेरी आंख सुबह 6 बजे खुली तो मैंने देखा वो रूम में नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा, फिर मैं स्टडी में गई तो मैंने देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसी क्या बात थी जिसे लेकर वो इतनी परेशान हो गई कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी? सर, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ और पिताजी मुझसे बहुत क्लोज थे। वो मुझसे हर बात शेयर करते थे, लेकिन कभी उन्होंने बताया ही नहीं कि उन्हें कोई ऐसी तकलीफ है जिस वजह से उन्हें जान देनी पड़ी। सर, हम तो खुद हैरान हैं, पिताजी ने आखिर ऐसा क्यों किया? आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन है? सर, 2 सर्वेंट हैं और एक ड्राइवर है। ड्राइवर तो पिछले कुछ 10 दिनों से अपने गांव गया हुआ है। इस टाइम तो घर पे कविता है जो हमारी मेड है और एक उमेश है। जिस पिस्टल से ब्रजमोहन जी ने सुसाइड किया है, उस पिस्टल का लाइसेंस किसके नाम पर है? सर, उस पिस्टल का लाइसेंस पिताजी के नाम पर ही था। पिताजी अक्सर उस पिस्टल को स्टडी में ही रखते थे। सर, सारी फैमिली 10 साढ़े 10 बजे के आसपास खाना खा लेती है। 11 बजे तक हम भी अपने सर्वेंट क्वार्टर में सोने के लिए चले जाते हैं। उस दिन भी 11 बजे हम सोने चले गए थे। उस रात सारी फैमिली ने साथ में खाना खाया था। उन लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था? नहीं सर, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सभी फैमिली में आपस में बहुत प्यार है। हम 4.5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। हमने कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। हाँ सर, एक बात, कभी कभी कनक भैया और उनकी वाइफ शिवानी भाभी के बीच झगड़ा हो जाता है। अजीब बात यह है कि रात के सन्नाटे में किसी को गोली की आवाज नहीं सुनाई दी। सर, बंगले के पीछे आर्मी शूटिंग रेंज है। अक्सर वहां से गोलियों की आवाज आती रहती है, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। सर, ब्रजमोहन जी की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। उन्होंने करीब 11:35 पे किसी पद्मनी को कॉल किया था और सर, दोनों की 1:30 बजे फ़ोन लोकेशन सेम ही थी। यानी कि पद्मनी रात को 1:30 बजे ब्रजमोहन जी के घर पर आई थी। पता करो ये पद्मनी कौन है और हाँ, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ और ब्रजमोहन जी के सुसाइड नोट का एक प्रिंट आउट मुझे ला कर दो। सर, एक बात और, मर्डर वाली रात 1:30 बजे ब्रजमोहन जी की छोटी बहू शिवानी किसी सोहन नाम के लड़के से बात कर रही थी फोन पर। ये ब्रजमोहन जी की वसीयत है। इस वसीयत के अनुसार उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बड़े बेटे रजत को दिया है। क्या ये बात घर में सबको पता थी? हाँ सर, ये बात घर में सबको पता है और हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सारा बिजनेस जो एस्टेब्लिश किया है और जो ग्रो किया है वो पिताजी ने और रजत भैया ने मिलकर ही किया है। तो ऐसे में रजत भैया को बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए था। तुम ब्रजमोहन जी के सबसे छोटे बेटे हो
जब तुम्हें इस बात का पता चला कि पिताजी ने एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़े भैया रजत को दिया है, तो तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं सर, बड़े भैया ने मुझे हमेशा बेटी की तरह प्यार किया है। उन्हें जायदाद में बड़ा हिस्सा मिले, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। पद्मिनी जी, आप ब्रजमोहन जी की सेक्रेटरी थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जिस रात ब्रजमोहन जी ने सुसाइड किया, रात को करीब 11:35 पर उन्होंने आपको कॉल क्यों की थी? कोई ऑफिस वर्क था या कोई पर्सनल? एक्चुअली सर 25 तारीख को ब्रजमोहन जी ने सुसाइड किया और 26 तारीख को कुछ रशियन डेलीगेट्स आने वाले थे, तो मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था। उन्होंने इसलिए मुझे फ़ोन किया था। झूठ मत बोलो मिस पद्मिनी। रात को 1:30 बजे तुम्हारी और ब्रजमोहन जी की लोकेशन सेम थी। सच बोलो। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मेरा और ब्रजमोहन जी का अफेयर चल रहा था। रात 11:30 बजे उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मैं घर से करीब 1 बजे निकल पाई और 1:30 बजे मैं उनके घर पहुंची। यानी कि 1:30 बजे तक ब्रजमोहन जी जिंदा थे? मुझे नहीं पता सर। मैं जब वहां पहुंची तो शिवानी, जो उनकी मंझले बेटे कनक की वाइफ है, वो बालकनी में थी और इसलिए मैं घर में अंदर नहीं गई। सर, आपने सुसाइड नोट का प्रिंट आउट मांगा था। ये ब्रजमोहन जी के सुसाइड नोट का प्रिंट आउट है। फर्ज करो अगर हम सब लोग अपना सुसाइड नोट लिखते तो कैसे लिखते? प्लीज जरा लिख के बताइए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रजमोहन जी ने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उनका मर्डर किया है? लेकिन किसने और क्यों? हाँ तो मिसेस शिवानी, आप खुद बताएंगी या मैं बताऊं कि आपने अपने ससुर ब्रजमोहन का मर्डर क्यों किया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला डैडी जी को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हारा सोहम नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। मर्डर वाली रात जब ब्रजमोहन जी अपने बेडरूम से स्टडी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने तुम्हें सोहम के साथ देखा और तुम्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ब्रजमोहन जी ये राज तुम्हारे हस्बैंड कनक को ना बता दें, इसलिए तुमने सोहम के साथ मिलकर ब्रजमोहन जी का मर्डर कर दिया। लगता है डैडी जी ने हमें देख लिया है। वैसे तो तुमने सब कुछ बहुत ही प्लानिंग से किया था, लेकिन तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई, एक शब्द लिखने की गलती, और उसी एक शब्द ने तुम्हें पकड़वा दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी से सुसाइड नोट लिखवाया। सभी ने सुसाइड की स्पेलिंग सही लिखी सिवाय शिवानी के। शिवानी ने ब्रजमोहन जी के सुसाइड नोट में भी सुसाइड की स्पेलिंग गलत लिखी थी और आज भी गलत लिखी, और उसी एक शब्द ने शिवानी को पकड़वा दिया। मेरे दोस्तों ने कई बार कहा कि तुम्हें डिवोर्स दे दूं, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता था शिवानी कि मैंने कभी उनकी बात का यकीन ही नहीं किया। काश मैं उनकी बात मान लेता तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस औरत को, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।